जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मकर राशि शनिदेव की राशि है, यानी कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। तो मकर राशि शनिदेव की प्रिय राशि है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये भी ज्योतिष कहता है कि मकर राशि वाले चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। अब चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने का मतलब क्या है सही में, चलिए जानते हैं विस्तार से। मकर राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और अलग अलग नक्षत्रों के साथ मकर राशि का प्रभाव कैसा होता है। क्योंकि अगर आपकी राशि मकर है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, हम शुरुआत में ही आपको बता देते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो आप सलाह लेकर किसी विद्वान ज्योतिष को हाथ दिखाइए या कुंडली दिखाकर एक ओपल या हीरा जरूर पहने, लेकिन सलाह लेकर आप कीजिए। जीवन का जो संघर्ष है ना, आपके जीवन में थोड़ा स्ट्रगल है, वो कम हो जाएगा। यानी इस स्टोन को पहनने से स्ट्रगल थोड़ा कम हो जाएगा। अब शनिदेव की राशि है मकर राशि, और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। अब जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर असीम संभावनाएं हैं, भंडार है, तमाम धातु, सोना, चांदी, हीरा, कोयला, ऑयल, सब कुछ तो अंदर ही है। तो उसी तरह इसीलिए आपको के बारे में कहा जाता है कि आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, यानी सब कुछ आपके अंदर है। मकर राशि चर राशि है। चर का मतलब होता है मूवमेंट, मूवमेंट करने वाली राशि। और मकर राशि मंगल को भी प्रिय है, और मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब मकर राशि वालों के 3 हिस्से हैं, उसके बारे में हम जानेंगे विस्तार से। उसके पहले अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। आपके अपने कोई जान पहचान वाले मकर राशि के हैं तो उनसे शेयर भी कीजिए। और आप अगर जैसे मकर राशि हैं, आप पूजा पाठ, दान धर्म कार्य, दान पुण्य, ग्रह नक्षत्र के बारे में, या फिर आप चाहते हैं अंक ज्योतिष से संबंधित जानकारी, तो आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वेबसाइट आप चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, granddharmasanmarg.com। अब यहाँ पर आकर आप अपनी भाषा में, किसी भी भारतीय भाषा में वेबसाइट का आनंद उठाइए। जब आप वेबसाइट में आइएगा तो दाहिने साइड ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा है, उस पर टच कीजिए और फिर अपनी भाषा चुनिए और आनंद उठाइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, हम आपके बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो मकर राशि वाले 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के, यानी कि मकर राशि के 3 हिस्से हैं, 3 नक्षत्रों में बटे हुए हैं। अब मकर राशि के नक्षत्र हैं उत्तराषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा नक्षत्र। यानी तीनों नक्षत्र के मकर राशि के लोग अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मकर वाले एक ही तरह के हैं, हर 12वां व्यक्ति मकर राशि का और हर 12वां एक ही तरह का नहीं है, क्योंकि हर नक्षत्र का अलग अलग प्रभाव होता है व्यक्ति पर। तो हर मकर वाले एक ही तरीके के नहीं होते, बल्कि अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से आपका व्यक्तित्व होता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। अगर आपका जैसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो आपका स्वभाव कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा होगा, क्या करें कि आपका भाग्योदय हो, कितने उम्र में भाग्योदय होगा, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को, जो हाथी है ना, उसका हम दाहिना दांत मानते हैं। 10 विश्व देवों को उत्तराषाढ़ा का अधिपति देवता माना गया है, और इनके नाम हैं शुभता, सत्य, इच्छा शक्ति, दक्षता, काल, आकांक्षा, संकल्प, पितर, आभा और शिखर। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मतलब होता है उत्तरार्ध, अपराजय, सदा विजय प्राप्त करने वाला, यानी अंतिम समय में विजय दिलाने वाला। कुछ वैसे तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को जोड़ी माना जाना चाहिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का मूल चिन्ह क्या है? हाथी का बायां दांत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को कहते हैं, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को हाथी का दायां दांत कहते हैं। तो चलिए इन चीज़ों में हम नहीं उलझाते और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपकी राशि मकर है लेकिन आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है और मकर राशि का स्वामी शनि होता है। तो जब मकर राशि के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है तो ये तालमेल उतना सूट नहीं करता, क्योंकि सूर्य शनि का मेल तो हो ही नहीं सकता। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोगों के जीवन में संघर्ष होता ही होता है,
और इस नक्षत्र में मकर राशि कमजोर मानी जाती है। ऐसा देखा जाता है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग जीवन में उतार चढ़ाव बहुत इनके जीवन में होता है। अब देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का गुण क्या है, इसके बाद हम जानेंगे और आगे बातें। देखिए इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं और कठिन कार्यों को सरलता से कर सकते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं ना, उनको शोध करने की उनमें अद्भुत क्षमता होती है। समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं और इनकी इच्छा शक्ति भी बहुत प्रबल होती है। दूसरी तरफ अगर इनका जीवन में किसी का हस्तक्षेप ना हो तो ये इनके अंदर स्थायित्व का भाव होता है और धैर्य के साथ तमाम कार्यों को करते हैं। वैसे तो बेवजह की बातों में फंसकर इनसे कोई अपना काम नहीं निकलवा सकता, ना ही इनको फंसा सकता है, क्योंकि ये बड़े बुद्धिमान होते हैं, धर्म को मानने वाले और दैवीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये लोग अपने पूर्वजों के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी लेते हैं और साथ ही कुल परंपरा मर्यादा का मान भी रखते हैं। अब कमियां क्या है, देखिए इस नक्षत्र वाले लोग जो ना समाज के जो वृद्धजन हैं उनके प्रति सावधान, बहुत ही श्रद्धा भाव रखते हैं और अपमान नहीं करते, मदद करते हैं। लेकिन सावधानियां ये है कि अगर इनको उचित सम्मान ना मिले तो ये थोड़ा क्रोधी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ पार्टनरशिप में कोई काम करें तो पार्टनर पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं, जो आगे चलकर इनको नुकसान ही देता है। ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किसी पर नहीं करना और पुरानी परंपराओं का पालन करने के लिए अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं, इस कारण बच्चों से नहीं बनती। तो क्या करें कि आपका पावर बढ़े, आपके जीवन की मुश्किलें कम हो। देखिए सबसे पहली बात तो जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले होते हैं, आप अगर अपने परिवार से दूर जाएं, यानी जन्म स्थान से जहां सब कोई रहते हैं वहां से दूर जाकर आप नौकरी करें, व्यवसाय करें, कोई भी कार्य करें। मान लेते हैं जन्म स्थान आपका अभी आप वर्तमान में जहाँ वहाँ पे है, आप वहाँ से थोड़ा हट जाएं, थोड़ा चेंज कर लें प्लेस। अगर आप करियर के लिए, नौकरी के लिए परिवार से दूर जाएंगे तो बहुत अच्छा होता है और जीवन में सफलता आपको धीरे धीरे मिलती है। ऐसा देखा गया है कि आप अधिकतर मामलों में अपनी इच्छा से शादी करते हैं, यानी लव मैरिज करने की या फिर आपकी इच्छा के अनुसार ही आपके घर वाले पसंद करके आपका विवाह करवाते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है तो आपको कटहल को तो पता है ना, जैकफ्रूट, उसका पेड़ अपने हाथों से लगाना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए। कहाँ लगाएंगे, घर में नहीं लगाना, रोड किनारे, पार्क में, कहीं भी आप सार्वजनिक स्थान पे लगा सकते हैं, लेकिन घेरा जरूर करवाइए। ये नहीं कि लगा दिया गाय बकरी चल गई, ऐसा मत कीजिएगा। लगाइए, घेरा करवाइए, नियमित रूप से देखभाल कीजिए। जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी किस्मत के दरवाजे खुलते जाएंगे। अब जो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, ये 21वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं, इसमें 21वां नक्षत्र है, 21। और इसका जो है जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, 3 चरण आते हैं मकर राशि में। पहला चरण इनका रह जाता है धनु राशि में, बाकी के 3 चरण आ जाते हैं मकर राशि में। और सूर्य शनि का आपके ऊपर प्रभाव है। सामान्यतः देखा गया है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग रंग इनका साफ होता है और भौतिक सुख इनको, पद प्रतिष्ठा, धन, सब कुछ मिलता जाता है जीवन में। साथ ही आपको जैसे कि सकारात्मक पक्ष ये है कि न्याय, नियम, कानून संबंधी चीज़ों का पालन करने वाले होते हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि शनि सूर्य की अशुभ स्थिति अगर कुंडली में हो तो आपको बुरा ही फल मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाने के लिए आप कटहल का पेड़ जरूर लगाइए और उसकी सेवा कीजिए। आपके सारे निगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे। अब जानते हैं अगले नक्षत्र श्रवण नक्षत्र के बारे में। तो अगर आपकी राशि मकर है और आपका नक्षत्र श्रवण है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, क्योंकि श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और जब श्रवण नक्षत्र होता है तो राशि होती है शनि की। अब यहाँ पर शनि और चंद्रमा का संबंध बन जाता है, क्योंकि मकर राशि शनिदेव की है और नक्षत्र चंद्रमा का है, तो मकर राशि यहाँ पर मध्यम होती है और इनके अंदर मानसिक समस्याएं या तनाव पालने के योग होते हैं। बेवजह थोड़ा टेंशन में रहते हैं, थोड़ा तनाव में रहते हैं, मेंटल डिप्रेशन बहुत जल्दी आपको हो जाता है। लेकिन जो श्रवण नक्षत्र वाले लोग होते हैं वो धनवान भी बहुत होते हैं, काफ़ी संपन्न होते हैं और इनको तकनीकी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में
आसानी से सफलता भी मिलती है। अगर आपका श्रवण नक्षत्र है तो आप भगवान विष्णु की खूब उपासना करें, भगवान विष्णु की खूब उपासना करें। दूसरी बात, श्रवण नक्षत्र वालों जो होते हैं ना वाले, देखिए श्रवण नक्षत्र जो होता है वो 27 नक्षत्र में 22वां स्थान इनको प्राप्त है और इस नक्षत्र में को बहुत शुभ माना जाता है, जैसे कि राज्याभिषेक, गृह निर्माण, ध्वजारोहण, नामाकरण संस्कार वगैरह के लिए इस नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया। और श्रवण नक्षत्र यहाँ पर देखिए मकर राशि में है, तो इस नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं वो शनिदेव का प्रभाव पड़ता है और शनि चंद्रमा का प्रभाव जीवन भर आपके रहेगा। तो ऐसे लोग का वर्ण शूद्र होता है, गणदेव होता है, गुण राजसिक होता है और ऐसे लोग अंतिम 3 चरण में जलचर यानी वानर, महावैर, योनि, मेढ़ा, तो इन चीज़ों को हम हटाते हैं। भौतिक सुख इनको भूमि भवन का मालिक बनाता है, यानी खूब होंगे आपके पास, आप जितना चाहेंगे उतना कर सकते हैं। आप बड़े बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमानी का प्रयोग करके जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। वैसे तो आप सुंदर, दान देने वाले, सर्वगुण संपन्न, लक्ष्मीवान, पंडित, धनवान और विख्यात होते हैं। श्रवण नक्षत्र वाले सामाजिक व्यवहार में कुशल, मित्र बनाने वाले होते हैं, बहुत सारे इनके मित्र होते हैं। क्रय विक्रय से कमाने वाले, भूमि संबंधी कार्यों में निपुण और धर्म कार्य करने वाले होते हैं। एक अच्छे इंजीनियर, पेट्रोलियम से संबंधित व्यवसाय भी आपके लिए बढ़िया होता है। नकारात्मक ये है कि शनि और चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, थोड़े क्रोधी, थोड़े कंजूस, थोड़े सावधान रहने वाले, कुछ कुछ भय संकित रहने वाले, लापरवाह, आलसी भी हो जाते हैं। तो जीवन में जैसे हनुमान जी की आप शरण में रहें, मांस मदिरा का सेवन थोड़ा कम करें तो इस नक्षत्र का जो निगेटिव प्रभाव है वो कम होगा। और अपने घर में अकवन का पौधा, अकवन क्या, मदार, मदार तो आपको पता है ना, मदार नहीं पता, मदार शिव जी को चढ़ता है ना, आंख धतूरा, मदार का पेड़, गूगल सर्च कीजिए मिल जाएगा। तो मदार का पेड़ घर में अंदर नहीं लगाना, घर से बाहर बाउंड्री वॉल के बाहर लगाइए और लगाकर घेरा, ऐसे तो बकरी गैया नहीं खाती, तो आप उसकी पूजा करें नियमित रूप से, उसमें जल डालें उसको। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे, फूलेंगे, फलेंगे, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। तो श्रवण नक्षत्र वाले धनी होते हैं और श्रवण नक्षत्र वाले जो होते हैं ना अति शुभ नक्षत्र है। ये लोग जब श्रवण नक्षत्र में गुरु आता है तो पृथ्वी पर धन धान्य बढ़ जाता है, जो लोगों का स्वास्थ्य वो बेहतर हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि श्रवण नक्षत्र का जो है ना, ये लोग उम्र के 30 वर्ष तक उतार चढ़ाव देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं और उम्र के 30 साल के बाद यानी 30 ईयर के बाद ज़्यादा सफल होते हैं। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कला, विज्ञान के क्षेत्र में खूब कामयाबी प्राप्त करते हैं। इनको स्किन और कान से संबंधित परेशानी कभी कभी जीवन में परेशान करती है, तो आप मदार का पौधा लगाएं। अब हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र की। धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं और मकर राशि का स्वामी शनि है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में शनि मंगल का जो संबंध है वो बन जाता है और यहाँ पर मकर राशि बहुत मजबूत हो जाती है। अब ये नक्षत्र वाले जो लोग हैं वो बहुत साहसी भी होते हैं। अब देखिए, अगर हम ज्योतिष की माने तो घनिष्ठा नक्षत्र वाले अक्सर सेना, शासन, तकनीकी के क्षेत्र में ज़्यादा सफल होते हैं। 23वें नंबर पर आता है, जो 27 नक्षत्र है उनमें घनिष्ठा नक्षत्र 23वें नंबर पर आता है। और ये नक्षत्र जो है, अगर हम वैदिक ज्योतिष की माने तो इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देव अष्टवसवाल और राशि शनि है। यानी यहाँ पर देखिए, इस नक्षत्र में जन्म वाले जो लोग होते हैं उन पर शनि मंगल का विशेष प्रभाव होता है और धनवान होते हैं ऐसे नक्षत्र वाले लोग। धन वैभव को दर्शाने वाला ये नक्षत्र है, इसीलिए कहा जाता है कि मकर राशि चांदी का चम्मच लेकर पैदा होती है, क्योंकि सारे नक्षत्र तो वैसे ही हैं जो धन धन धनाधन ऑफर दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ जाना है। अब देखिए, ये लोगों के अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती है, इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। जिस भी क्षेत्र में ये भाग्य आजमाना चाहें वो आजमा लेते हैं, क्योंकि आपका भाग्य भी खूब साथ देता है। अब देखिए, मंगल आपको ऊर्जावान, तेजस्वी, पराक्रमी बनाता है और ये नक्षत्र संगीत नृत्य में भी रुचि देता है। आप अपने आसपास के रहने वाले जगह को भी सुंदर बनाने के बारे में सोचते हैं, सामाजिक चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
इस नक्षत्र वाले लोग हर किसी से जल्दी घुल मिल जाते हैं, कम समय में ढेरों मित्र बनाते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीना इनको पसंद आता है और संघर्ष से बचने की हमेशा कोशिश करते हैं। वैसे तो ये लोग किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए कुछ निर्धारित करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरों को अपनी बातों में जल्दी ले आते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। मिलनसार स्वभाव के होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र वाले हंसमुख होते हैं। अब ये लोग किसी भी तरह के परेशानियां, विघ्न, बाधाओं से घबराते नहीं है, बल्कि डटकर सामना करते हैं। वाद विवाद, तर्क वगैरह में माहिर होते हैं। अब ये अच्छे से कोई भी बात गुप्त रख लेते हैं। इनके अंदर स्वाभिमान होता है, ये मान सम्मान को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब ये लोग काफ़ी ऊर्जावान, तेजस्वी, पराक्रमी और परिश्रम से सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ये लोग लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं, हंसमुख, मिलनसार, विघ्न बाधाओं से ना घबराने वाले होते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वाले लोग। पर दूसरी तरफ देखिए, इनका जो अगर राशि के 24 चूंकि यहाँ पर शनिदेव होते हैं, तो ऐसे में नकारात्मक पक्ष ये है, ये थोड़े अभिमानी भी कभी कभी हो जाते हैं। अगर मंगल खराब हो जाए कुंडली में तो थोड़े अड़ियल, थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं। मंगल का सुप्रभाव यहाँ पर खत्म हो जाता है अगर इस टाइप के आप व्यवहार भी करते हैं तो। सकारात्मक ये है कि बहुत सारे गुण होते हैं इनमें, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र के महारथी होते हैं, ये बुद्धि के धनी होते हैं और एक एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल किए होते हैं। यानी ये नहीं कि एक ही काम जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, इनमें वो गुण होता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वालों को जैसे चोट चपेट लगने की, सर्जरी होने की संभावना भी बहुत होती है, ऐसा देखा गया है। इनको चोट चपेट हमेशा लगते रहती है, ऑपरेशन होने की संभावना रहती है। लेकिन जीवन में संपत्ति का सुख भी इनको खूब मिलता है। इनके पास लिक्विड भले ही कम हो, यानी लिक्विड मनी यानी पैसे कैश में कम हो, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा मकान, दुकान, ये सब जरूर होता है। यानी आपके पास प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड थोड़ा कम होता है। आप समी के पौधे की पूजा करें, समी का पौधा लगाइए, घर में नहीं लगाना, आपको सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं, आप किसी मंदिर में लगा सकते हैं और नियमित रूप से उसमें जल डालिए। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा, फलेगा फूलेगा, आपकी जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।